हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय। स्वागत है आप सभी का मेरे इस डेली ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे IUPAC नेम्स ऑफ ब्रांच चेन अल्केन। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट रूल से। फर्स्ट रूल फॉर नेमिंग ब्रांच चेन अल्केन इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स टू बी कॉल्ड पैरेंट चेन। मींस जब भी कोई आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है उसके अंदर आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है और उस चेन को हम बोलते हैं पैरेंट चेन। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ये देख सकते हैं, इसके अंदर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट करना है तो देखिए 1 2 3, अगर नीचे जाएंगे तो 4 तक की चेन रुक जाएगी, तो हम चलते हैं आगे 4 5 6। तो इस तरह से ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हो गई। आगे देखते हैं, ऑल अदर कार्बन एटम्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस चेन constitutes साइड चेन और ब्रांचेस और अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब जो भी कार्बन इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के अंदर नहीं आता है उसे हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो अगर आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर कार्बन है जो इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ब्रांच। तो ये ब्रांच होने की वजह से इस पूरे अल्केन को भी हम ब्रांच अल्केन बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन सी है? 1 2 3, ऊपर जाएंगे तो 4 तक चेन रुक जाएगी, इसलिए आगे जाते हैं 4 5 6। तो ये भी 6 कार्बन की चेन है। ओके, ऑलमोस्ट मैंने दोनों भी एक जैसे ही एग्जांपल लिए है। ये है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, यह है बॉन्ड लाइन फार्मूला। आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए। जब आपको बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी दिया तो भी क्वेश्चन का आंसर लिखने आना चाहिए और कंडेंस में भी दिया तो भी आना चाहिए। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर आपका ये कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग करके ले सकते हैं, जहां पे कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला से आप बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिख सकते हैं वो उधर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल, जिसके अंदर अभी हम देखेंगे अगर 2 इक्वल लेंथ की चेन होती है, अगर कोई स्ट्रक्चर आपको दिया है और उसमें इक्वल लेंथ वाला चेन आ गया, यहां पे आप देख सकते हैं यह है इक्वल लेंथ वाला चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है। अभी मैं आपको फिर से और एक, इसी दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, राइट? 1 2 3 4 5 6, एक ही स्ट्रक्चर में 2 टाइप के चेन आ रहे हैं। एक है स्ट्रेट, एक है थोड़ा सा यहां पे देखिए कर्व टाइप। लेकिन इसके अंदर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट इस चेन के ऊपर है और इस चेन के ऊपर टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, 1 और 2। 6 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट और 6 कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पे 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो ये रूल क्या कह रहा है? If 2 chains of equal length are located, the one with maximum number of substituent is selected as the parent chain. तो इसका मतलब इस 6 के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो ये चेन सिलेक्शन अपना सही है, ये चेन सिलेक्शन अपना सही है, ये चेन सिलेक्शन अपना गलत है। ओके, क्यों? तो सब्स्टिट्यूएंट इधर ज्यादा आ रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं तीसरा रूल अभी, the number is done in that direction which will result in lowest possible locant. Lowest possible locant means अभी अगर इस चेन को अगर मैं नंबरिंग देना शुरू कर दूं तो देखिए मैं यहां से नंबरिंग दिया, आपको तो पता है अभी लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करना है, हमें इस तरह से करना है। ये जो पीछे हमने एग्जांपल दिया है वही है, इस तरह से ही। क्यों? तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसलिए हमने यही पैरेंट चेन रखना है। तो अभी नंबरिंग अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा, ये देखिए राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर दिया। अभी मैं लेफ्ट टू राइट करता हूं तो अभी इस केस में नंबर 2 के कार्बन पे और नंबर 3 के कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, और इस केस में नंबर 4 के कार्बन पे और नंबर 5 के कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो इस ऐसी जब सिचुएशन आती है तो आपको लीस्ट नंबरिंग, लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर, लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर मींस उस दोनों में से
उसको चूज करना है जिसमें लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर आता है। यहाँ पे 23 आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है, तो आपको चूज करना है 23 को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इस तरह से हमें लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर की चेन चूज करना है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमें ऐसी इक्वल लेंथ की चेन अगर आ जाती है तो उसके अंदर जिसके भी ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है वो चूज करना है। और तीसरे रूल में हमने देखा कि अगर हमें नंबरिंग देना है तो लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट नंबर जहां पे आता है उसी चेन को हम सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी फोर्थ रूल। तो ये है फोर्थ रूल, नेम ऑफ द अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स आर एडेड एज अ प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पैरेंट अल्केन। अल्किल सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम आ रहा है उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के ऊपर जो भी अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है उसका जो नाम है वो पैरेंट अल्केन से पहले एज अ प्रीफिक्स ऐड कर देना है। उसके बाद डिफरेंट अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर एक ही चेन के अंदर दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट चेन है ये, राइट। इसके ऊपर दो सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है इथाइल। तो अगर ये डिफरेंट अल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, यहाँ पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है तो डिफरेंट है, आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ये ई आता है और ये एम आता है, with each substituent name preceded by the appropriate locant number. The name of the substituent is separated from the locant number by a hyphen. तो इसका मतलब ये रूल का पूरा इस्तेमाल करके अगर हम इसका नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले तो हमने चेन सिलेक्शन कर लिया, उसके अंदर अभी हम नंबरिंग चूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 3 एंड 4 पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। अगर राइट टू लेफ्ट करता तो 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन पे मिलते हैं। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट वाला नंबरिंग अपना सही है। तो उन्होंने दूसरा क्या चीज बताया है कि डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स अगर होंगे तो उनमें से जो अल्फाबेटिकली पहला आता है उसको पहले लिखेंगे। तो 4 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे के कार्बन के ऊपर इथाइल ग्रुप है, 4 इथाइल, 4 इथाइल। ओके, और यहां पे मैंने क्या किया है, 4 और इथाइल के अंदर एक हाइफन दिया है। क्यों? द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लोकेंट नंबर बाय अ हाइफन। नंबर और लेटर के अंदर कभी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हाइफन देना होता है और नंबर के अंदर कॉमा देना होता है। तो 4 नंबर पे इथाइल है, 3 नंबर पे क्या है, अभी फिर से मैं 3 नंबर लिख रहा हूं तो नंबर और लेटर के अंदर हाइफन, 3 मिथाइल। पहला कैपिटल होना चाहिए, बाद में हम स्मॉल लिख सकते हैं। 4 इथाइल, 3 मिथाइल और टोटल चेन है 7 कार्बन की, इसलिए होगा हेप्टेन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम कुछ इस तरह से आता है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। तो इस तरह से हमने अभी तक 4 रूल कवर किया है। अभी देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। द रूल 5th इज व्हेन बोथ द नंबरिंग गिव्स सेम सेट ऑफ लोकेंट। पहले क्या हुआ था, इथाइल का और मिथाइल का अलग अलग लोकेंट आया था 4th रूल में, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, मैं लेफ्ट टू राइट या नंबरिंग दूं या राइट टू लेफ्ट नंबरिंग दूं, दोनों में भी सेम सेट ऑफ लोकेंट आता है। देख दिखाता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। अगर इस तरह से भी नंबरिंग देखो तो 3 एंड 4 नंबर पे मिथाइल और इथाइल आ रहा है। सेकेंडली अगर मैं राइट टू लेफ्ट दूं 1 2 3 4 5 6, तो अभी दोनों भी नंबरिंग सही है। क्यों? तो दोनों में भी 34 ही आ रहा है लोकेंट, 3 4 3 4। यस, तो अभी इस केस में क्या करना चाहिए, दैट नंबरिंग इज चोजन विच gives smaller locant to the substituent having alphabetical priority। अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी कौन से लोकेंट को मिल रही है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट वाले नंबरिंग में देखूंगा तो पहले एम आता है, बाद में ई आता है। राइट टू लेफ्ट वाले नंबरिंग में देखूंगा तो पहले ई आता है, बाद में एम आता है। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले है? ई पहले है, इसलिए हमारा राइट वाला नंबरिंग सही है और रेड वाला नंबरिंग सही है और ब्लू वाला नंबरिंग रॉन्ग है। आर यू क्लियर विद दिस? तो अभी इसका लिखते हैं हम नाम। तो देखिए पूरा लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की है, उसमें 3 नंबर पे इथाइल है, तो इसका नाम कैसे आएगा, 3 इथाइल
पहला लेटर कैपिटल लिख सकते हैं, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, पूरा चेन है 6 कार्बन का, इसलिए लिखेंगे हम हेक्सेन। 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्सेन। काफी सिंपल रूल था। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट रूल। इस रूल के अंदर हम देखेंगे इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी हमने दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट का देखा था, एक मिथाइल का देखा था और एक इथाइल का देखा था। अगर एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो और दो से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो क्या करना है? इफ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, देन द प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे होंगे तो हम लगाएंगे डाई, तीन सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे होंगे तो लगाएंगे ट्राई, 4 होंगे एक जैसे तो लगाएंगे टेट्रा। इसी तरह हम आगे पेंटा, हेक्सा लगा सकते हैं। आर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट टू इंडिकेट हाउ मेनी आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर। तो हमें स्ट्रक्चर के अंदर एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट कितना है ये बताने के लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। The locant of identical substituents are listed together. तो अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे एक जैसे होंगे तो उनका लोकंट एक जैसे एक ही जगह पे लिखना है। इसके बारे में हम डेफिनेटली एग्जांपल लेके बात करेंगे। And that locants are separated by comma. Then prefixes di, tri, tetra, secondary and tertiary are ignored in alphabetical order. जब भी हम नाम लिखते रहते हैं तो जब प्रीफिक्सेस जो होते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इग्नोर करना है, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं पकड़ना है। चलिए देखते हैं एग्जांपल क्यों, तो ये 6th रूल रिजल्ट थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है तो इसके बारे में हम एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। वैसे देखा जाए तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो किधर से भी आप करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन की चेन इसमें मिलती है हमको। अगर मैं इस तरह से लू नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें टोटल मुझे 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। देखिए यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे इथाइल है। अगर मैं नंबरिंग कुछ इस तरह से करूंगा, यहां से इस तरह से ऐसा भी जाऊंगा, तो देखिए उसी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल आता है और 4th पोजीशन पे ही इथाइल आता है। तो मैटर नहीं करता यहाँ पे कि हम नंबरिंग स्ट्रेट करें या इस तरह से करें। और दूसरा कोई वे दिख रहा है क्या आपको? देखिए कौन सा भी वे नहीं है जिसके अंदर आपको फिर से 6 कार्बन मिल सके, नहीं है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये नंबरिंग फाइनल कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे सर मैं राइट से लेफ्ट क्यों नंबरिंग दिया? देखिए अगर मैं राइट से लेफ्ट नंबरिंग दूंगा तो ये 2 नंबर के कार्बन पे एक मिथाइल है, 2 नंबर के कार्बन पे दूसरा मिथाइल है और 4 नंबर के कार्बन के ऊपर एक इथाइल है। तो टोटल हो गया 2 2 4। अगर मैं राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट नंबरिंग दूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 3 नंबर के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट दैट इज इथाइल और 5 नंबर के ऊपर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट और 5 ही नंबर के ऊपर तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। तो लोवेस्ट लोकेंट कौन सा है? यस, लोवेस्ट लोकेंट ये है। ब्लू वाला नंबरिंग इसका मतलब सही है। तो फिर हमें ब्लू वाले नंबरिंग के हिसाब से जाना पड़ेगा। अभी तो मैं ये रेड वाला कट कर देता हूं। ओके, तो अभी इसका नाम किस तरह से लिखेंगे? 2 नंबर के ऊपर 2 मिथाइल है, इसका नाम यम है, इसका नाम यम है, और यहाँ पे 4 नंबर के ऊपर एक इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली कौन सा पहला आता है? ई पहला आता है सब्स्टिट्यूएंट में, इसलिए नाम लिखते समय मैं पहले इथाइल का लिखूंगा 4 इथाइल 2,2 क्यों लिखा मैंने? ऊपर देखिए, the locant identical substituents are listed together. Locants of identical substituents, आइडेंटिकल कौन कौन है? यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो दोनों के बीच लोकंट एक जगह पे हमें लिस्ट करना है 2,2। और कितने लोकंट है? 2 लोकंट है, तो उसको प्रीफिक्स क्या यूज करना है? डाई, 2,2 डाई मिथाइल। आप बोलोगे सर डी पहला आ रहा है अल्फाबेटिकली, ई नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखिए the prefixes di, tri, tetra, secondary and tertiary are ignored
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई, ट्राई, टेट्रा, टर्शरी, सेकेंडरी को हम पकड़ते नहीं, यहाँ पे यम से ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पकड़ना है, इसलिए इथाइल पहले आया। 4 इथाइल, 2 डाइमिथाइल और टोटल कार्बन है 6, इसलिए लिखेंगे हेक्सेन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम आता है 4 इथाइल 2 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये चारों भी क्वेश्चन सॉल्व करके उनका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जाते जाते बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा।